देखो, जब कोई पार्टनर हमें इग्नोर करता है ना, तो हमारे मन में एक ऐसा ख्याल आने लगता है जो हमें बिखेर कर रख देता है। हमारी जो बीमारी है ना ओवर थिंकिंग की, जो हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम पागलों जैसा व्यवहार करने लगते हैं जब हमारे पार्टनर हमें इग्नोर करते, या कोई भी आपको जब इग्नोर करता ना, तो ऐसे सवाल जो आपके मन में उठते ना, उन सवालों का जवाब मैं यहाँ पे आज देने वाली हूँ, जिससे आपको बहुत हद तक मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको कोई इग्नोर करा, चाहे वो आपका पार्टनर हो, तो आप इस जगह से निकल सकते हो। गारंटी दे रही हूँ। सिर्फ इस वीडियो को एक बार लास्ट तक देख लो और समझो कि ऐसा क्यों हो रहा, और ऐसे समय में आपको सिर्फ यही व्यवहार करना अगर आप चाहते कि वो इंसान आपके लिए रोए। थैंक यू एवरीवन। मैं उषा, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने सारे ग्रुप में, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते, अपनी प्रॉब्लम खुलकर बताना चाहते, बेस्ट सोल्यूशन पाना चाहते ना दोस्तों, तो मैंने आपके लिए स्क्रीन पे एक नंबर रखा, वहां जाके आपको पहले मैसेज करना है, अपनी कॉल बुक करवानी है, फिर आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। लेकिन मेरी कॉल फ्री नहीं है, उसकी कुछ पेमेंट होती है छोटी सी, जो आपको पे करना, तभी आप मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगर पार्टनर बिहेव करता तो हम कैसा बिहेव करते? अरे बाप रे, पता नहीं क्या हो गया, अरे देखो ना, वो तो हमको भी इग्नोर कर रहा, वो जानबूझ कर कर रही है, वो जानबूझ कर कर रहा, अब उसका मन भर गया, इस वजह से वो हमसे बात नहीं कर रहा। कभी आपने अपनी गलती देखी कि आप क्या करते हो? आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपका बिहेव क्या, कि वो इंसान आपको इग्नोर करा। बहुत सारे कारण मैं गिनवा सकती हूँ दोस्तों, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलती कर रहे हो, तभी आप सामने वाले को मौका दे रहे हो आपको इग्नोर करने के लिए। आपकी कुछ गलतियां जो आप नोट करो कि आप करते हो कि नहीं। सबसे पहले तो उनके हाँ में हाँ मिलाना, ये है आपकी सबसे बड़ी गलती। उनके आगे पीछे घूमना, लल्लू दशहरे के साथ उनके से चिपक कर रहना। अगर उन्होंने बोल दिया ये करना है तो करना है, अगर उन्होंने बोल दिया कि अब चलो सोने का टाइम हो गया तो सोना है। आपकी खुद की जिंदगी कुछ नहीं है, लेकिन जो पार्टनर कह रहा है बस उसके भरोसे आप रह रहे हो, क्योंकि आप एक लॉयल पर्सन हो और आप उसकी हर बात मानोगे। और यही आज आप यहाँ खड़े हो कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है। Am I right? यही होता है दोस्तों, जब हम एक रिलेशनशिप में जाते हैं और जब सामने वाला हमको बहुत अच्छा लगता है ना, तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही काम करती है कि हम उनके हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। हमारी खुद की वैल्यू नहीं होती, हमारी खुद की लाइफ नहीं होती है, हमारी खुद की बातें नहीं होती है, जिससे पार्टनर एक दिन समझ में आ जाता है उसको कि इनकी तो कोई वैल्यू नहीं, ये तो हमारे बगल में बैठी हैं, ये तो हमारे बगल में बैठे हैं, तो चलो इनको इग्नोर करें। और आपको वो ग्रांटेड लेने लगता है, बल्कि वो आपको हाय हेलो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार जब इनसे चाहो बात हो जाती है तो क्यों इतनी मेहनत किया जाए, ये तो खुद ही कॉल मैसेज चिपकाते रहेंगे, तो हम अपना हाथ को क्यों दर्द दिलाएं। यही होता है दोस्तों, जब हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो सामने वाला आपको इग्नोर ही करेगा। चाहे तो आप बार बार किसी के साथ भी कर लो, कोई सीधा साधा भोला सा इंसान है, उसके सामने भी अगर आप ऐसा करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। वो भी इंसान कुछ दिन बाद आपको इग्नोर ही करेगा। हर एक रिश्ते में ये आता ही है, लेकिन बस हमको सावधान रहना है। हमको उनको सर पे नहीं चढ़ाना, हमको उनको राजा नहीं बनाना, और हमको उनको वो इंपॉर्टेंस नहीं देनी है जो हर वक्त हम देते हैं। देखो दोस्तों, रिलेशनशिप में आए हो तो ऐसा जरूर होगा, ये मैं गारंटी करी कि वो इंसान आपको एक ना एक दिन इग्नोर जरूर करेगा। क्योंकि ये होता है जब हम किसी के साथ बहुत ज्यादा हंसने बोलने लगते, घुलने मिलने लगते, अपनी सारी बातें शेयर करने लगते, तब पार्टनर धीरे धीरे हमें अपना समझने लगता है और वो हमारे साथ अजीबोगरीब व्यवहार भी करने लगता। कभी आपको डांट देगा, कभी आपको झापड़ भी लगा देगा, फिर आपको मना भी लेगा। क्यों? क्योंकि अपने लोगों से ही फर्क पड़ता है। आपको लोगों से क्यों नहीं फर्क पड़ा? देखो, अपने आप से पूछो ना, कोई अनजान इंसान से आप बात कर रहे हो, उसने आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप कहोगे चलो निकलो। लेकिन सोचो, अगर आपका पार्टनर आपसे बात करते करते आपको ब्लॉक कर दिया, या कोई भी ऐसा मेंबर जिससे आप लगातार बातें करते थे और वो आपको ब्लॉक कर दे, कितना बड़ा असर होगा आप पर। आप खुद सोचो ना, रात दिन आप रोते रहोगे, 50 लोगों से इनसे कॉल करवाओगे, मनाओगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका अपना है, आपके दिल से जुड़ा। इसी वजह से ये दर्द यहाँ पे होता है जो अभी आपको हो रहा है। नो प्रॉब्लम, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसा क्या करो कि आपका रिलेशनशिप
कहीं नहीं जाएगा, गारंटी है ये मेरी, लिख कर रख लो। अगर आपने ये काम करना स्टार्ट किया, 2-3 काम गिनवाऊंगी जो करोगे तो सफलता तो जरूर मिलेगी इस रिलेशनशिप में। आज से ही स्टार्ट कर दो, आज से ही। सबसे पहला काम पेशेंस, आपको धैर्य रखना है। किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते में अगर आपने धैर्य पर काबू कर लिया ना दोस्तों, आप कोई भी लड़ाई जीत जाओगे। अगर आप में पेशेंस है अपने पार्टनर को हैंडल करने के लिए, आप देखेंगे वो कितना भी गुस्सा रहे, आप अगर चुप हो जाते, उनको समझाते, वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, वो इंसान कुछ बोल रहा, आप कुछ बोल रहे, वो इंसान कुछ बोल रहा, आप कुछ बोल रहे, देखो लड़ाई हो जाएगी, अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना, ब्लॉक ब्लॉक खेल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप में पेशेंस की कमी। अरे वो तो बुद्धू है ना, समझो ना, उसको तो खुद का दिमाग नहीं है, तभी तो वो आपके साथ ऐसा बिहेव करा, बच्चों जैसा किसी को इग्नोर करा। अरे मैच्योर बनो यार, इग्नोर होता क्या, सीधे से ऐसे लोगों को छोड़ो, रुलाओ चुपचाप से। बदला लेने की जरूरत नहीं, औकात दिखाना सीखो कि कोई वैल्यू नहीं उस इंसान की जो आपको इग्नोर करता। आप खुद में बहुत बड़ी हस्ती हो, बस ऐसा समझो। अगर सामने वाला को इग्नोर करा, बस ये सारी बातें अपने आप से बोलना स्टार्ट करो कि कोई औकात नहीं है उसकी, आप एक खुद में बहुत बड़ी हस्ती हो। लोग आपसे बात करेंगे, वो गया तो गया, दूसरा इंसान है आपकी लाइफ में। इस टाइप का बिहेव रखो। तो सबसे पहले हर एक रिश्ते को बचाने का तरीका है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे तो पेशेंस रखो। देखो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ एक काम, खुद को बिजी कर लो यार। क्या उनके पीछे पड़े हो? क्या ओवर थिंकिंग कर करके बुरा भुला सोच रहे हो? नहीं सोचना है किसी के लिए बुरा, सिर्फ अच्छा सोचो। होगा अपने काम में बिजी, आप अपने आप को बिजी रख लो ना, अपने काम में थोड़ा सा मन लगा लो ना। जो काम आपके पेंडिंग रखे, घर में पोछा लगा लो, घर सफाई कर लो, किताबें जरा देख लो, पढ़ाई कर लो, ये सारे काम अभी कर लो ना। अगर वो इंसान इग्नोर करे, मत सोचो कि हम डिप्रेस हो गए, हम बीमार हो गए, अरे बाप रे क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। वो लड़का भाग कर नहीं गया, फ्लाइट पे उड़ के कहीं चला नहीं गया, घर में ही होगा, घर में ही वो लड़की होगी। सिर्फ आपको इसलिए इग्नोर करिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा उसे चिपके होगे, ये पहला कारण है। तो इस समय आपको खुद में बिजी हो जाना है। और जब 5-6 दिन बाद उनका कॉल मैसेज आए, आराम से बातें करो, नो प्रॉब्लम, आराम से प्यार से बातें करो। आपको जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, आप सोच ही नहीं रहे हो। ऐसी बातें सोचकर आराम से अपने काम में मस्त रहो। देखो वो इंसान अच्छे से बात करेगा, ना ही उसे शिकायत करना है, ना ही आपको क्या फील हो रहा है उन्हें बताना है। बस अपने काम में मस्त रहो। 5-6 दिन बाद उनका कॉल और अच्छे से बातें करो, टाटा बाय बाय करो और अपने काम में मस्त हो जाओ। और धीरे धीरे हल्की फुल्की बातें करते रहो। देखो दोस्तों, एक रिलेशनशिप की सबसे बड़ी सच्चाई बता रही हूँ, अगर हल्की फुल्की रोज आप बातें करो, आपका रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जहां आप घंटों अपने पार्टनर से चिपके रहोगे, वहां रिलेशनशिप इसलिए टूट जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि जरूरत से ज्यादा अगर आप उसके सामने रहोगे तो आपकी वैल्यू नहीं होगी, वो आपकी कदर नहीं करेंगे और धीरे धीरे वो अपने काम को वैल्यू करेंगे और आपको देखना बंद करेंगे। और जो अभी हो रहा है, तो अगर आप इस वीडियो में हो अभी, अगर आपको मैं पसंद हूं और आप मेरी बातों पे भरोसा करते हो, तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है। अब दूसरे काम की तरफ चलते हैं। ओवर थिंकिंग का जमाना गया, अब आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना, क्योंकि आज के टाइम पे लोग बिजी होते, इसलिए ओवर थिंकिंग करके अपना दिमाग मत खराब करो। अरे वो तो जानबूझकर ऐसा करे, मेरा पार्टनर ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन कोई उस पर कुछ करवा दिया है, कोई उसको भड़का दिया है, वो ऐसा नहीं था, वो वैसी नहीं थी, वो जानबूझकर अभी करी, वो हमको जानबूझकर रुलाना चाहती है, हम उसको मजा चखाएंगे। ये सारी बातें सोचना बंद करो, पॉजिटिव रहो, अपने काम में मस्त रहो और ऐसे दिखाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो इग्नोर करे। बस आपको शांत होकर बैठ जाना, अपने काम में मस्त रहना है। देखो दोस्तों, जब पार्टनर इग्नोर करता ना, आपको पता है हमारा आउट ऑफ कंट्रोल कब होता है? जब वो बहुत दिन तक मैसेज नहीं करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। फिर आप देखो अपना उतावलापन, फिर देखो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे बदलती। इतनी गुस्से में आप उनसे बात करोगे, इतना चिल्ला कर बातें करोगे, जिससे रिश्ता बचना होगा ना तो भी खत्म हो जाएगा, धनाशायी हो जाएगा। तो क्यों अपने रिश्ते को तोड़ रहे हो यार एक छोटी सी इग्नोरेंस के लिए? अरे आप भी इग्नोर कर लो ना, कहीं कोई आपको मना किया है क्या? नहीं मना किया है तो क्यों इतना ज्यादा सोचे जा रहे हो कि अरे अब उनको सबक सिखाना, अरे अब उनको रुलाना है? रोएगा दोस्तों वो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? जैसे आपके मन में इतना प्यार है ना, तड़पे जा रहे हो ना,
आप समझो ना सामने वाला भी तड़पता है, बस सामने वाले को भरोसा है कि वो एक कॉल करेगा, एक मैसेज करेगा और आप उसके पास होगे। इस भरोसे को ही आपको तोड़ना है। अपने काम में मस्त हो जाओ, उनसे शिकायत मत करो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका रिलेशनशिप टूटे। सिर्फ इस रिलेशनशिप पे एक बार मेरी बात मान के पेशेंस रखो। सामने वाला जब कॉल करा बहुत अच्छे से बातें करो, अगर नहीं करा तो शांत होकर अपने काम में मस्त हो जाओ। और कभी उनसे शिकायत मत करो, कभी उनके पीछे मत पड़ो कि तुम जानबूझकर ऐसा करो, हम किसी और से प्यार कर लेंगे, हम किसी और के साथ चले जाएंगे। और ये इमेज आपको अपनी क्रिएट नहीं करनी है इस टाइम पे। ना ही स्टेटस लगाना कि आप कहीं घूम रहे हो किसी लड़की के साथ में, किसी लड़के के साथ में, उनको दिखा रहे हो। ये सारी बकवास की बातें होती है। स्टेटस आपको दिया गया है कुछ अच्छी चीजें शेयर करने के लिए। ये बकवास की बातें और बकवास का स्टेटस लगाना बंद करो, जिससे रिलेशनशिप और ज्यादा खराब हो जाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा नीड हो रही है मुझसे कॉल पर बात करना, आपका पार्टनर आपको बहुत तकलीफ दे रहा, आप नहीं समझ पा रहे हो कि कैसे ठीक होगा दोस्तों, तो अपनी कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो। मैं पूरी हेल्प करूंगी, जितना हो सकता है मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन दूंगी, जिससे आपका रिलेशनशिप तुरंत बच जाएगा। थैंक यू एवरीवन।